वंदनीय माता जी और सभी भाई बहनों के समक्ष प्रस्तुत जो है वाचन का शुरू कर रहा हूँ। सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो। गुरुदेव माता जी, माँ गायत्री का। हम शीर्षक है भैया, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। भौतिक विज्ञान आत्मा के अस्तित्व का खंडन नहीं करता, अपितु वह उसे सिद्ध करने में ही सहायक हुआ है। विज्ञान की उच्च सतह पर न पहुंचने के कारण आज कुछ लोग ऐसी भ्रामक धारणाएं फैलाए हुए हों, यह दूसरी बात है। अन्यथा जिन वैज्ञानिकों ने गहन तत्वान्वेषण किए हैं, उनमें से प्रायः सभी ने यह माना है कि पदार्थ जड़ है और आत्मा चेतना युक्त ज्ञानमय है। इन दोनों के गुणों में असमानता है, तथापि आत्मा की शक्ति पदार्थ की शक्ति से बहुत बड़ी है। वर्षों पूर्व कलकत्ता से प्रकाशित द मॉडर्न रिव्यू में सर एएस एडिंगटन तथा प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन के आत्मज्ञान संबंधी विचार उद्धृत हुए थे, जो इस प्रकार हैं। संसार में कोई अज्ञात शक्ति काम कर रही है, जिसे हम नहीं जानते कि वह क्या है। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि वह अधिक शक्तिशाली है। मैं चेतना को मुख्य मानता हूँ। इस आत्मा के विषय में मुझे अपने मत से कोई विचलित नहीं कर सकता। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि सारी प्रकृति में एक असीम शक्तिशाली चेतन शक्ति काम कर रही है। विश्व में केवल एक ही मुख्य तत्व है जो देखता है, अनुभव करता है, प्रेम करता है, विचार और स्मृति करता है, वह आत्मा ही है। जैसे मनुष्य 2 दिनों के बीच रात्रि को स्वप्न देखता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा ही मृत्यु तथा पुनर्जन्म के मध्य विभिन्न सांसारिक क्रियाएं करती है। सर ऑलिवर लॉज ने इन इन शब्दों में आत्मा के अस्तित्व पर प्रकाश डाला। कुछ वर्षों पूर्व इस बात को लेकर वैज्ञानिकों में काफी लंबी चर्चा चली थी और आत्मा के अस्तित्व संबंधी उनके मत लिए गए थे, जिन्हें सामूहिक रूप से द ग्रेट डिजाइन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। पुस्तक में उपसंहार करते हुए लिखा गया है, यह संसार कोई आकस्मिक घटना नहीं लगता है, इसके पीछे कोई सुनियोजित विधान चल रहा है। एक मस्तिष्क, एक चेतन शक्ति काम कर रही है। अपनी-अपनी भाषा में उसका नाम चाहे कुछ रख लिया जाए, पर वह मनुष्य की आत्मा ही है। इसके अतिरिक्त जेन थॉमसन, जेवी हेल्डेन, पी गोइडेश, आर्थर एच कॉम्पटन, जेम्स जीन्स आदि वैज्ञानिकों ने भी आत्मा के अस्तित्व में सहमति प्रकट की है। उसके प्रत्यक्ष ज्ञान के साधनों का पाश्चात्य देशों में भले ही अभाव हो, पर विचार और बुद्धिशील मनुष्य के लिए यह अनुभव करना कठिन नहीं है कि यह जगत केवल वैज्ञानिक तथ्यों तक सीमित नहीं, वरन उन्हें नियंत्रित करने वाली कोई चेतना भी अवश्य काम कर रही है और उसे जानना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। शास्त्रीय कथानकों के माध्यम से आत्मा के अस्तित्व, गुणों और क्रियाओं के संबंध में बड़े ही ज्ञानपूर्ण चर्चाएं की गई हैं। ऐसे कथानकों में नारद, ध्रुव आदि के वार्तालाप के साथ राजा चित्रकेतु की कथा भी बड़ी शिक्षाप्रद और वास्तविक तथ्यों से ओतप्रोत है। कथा इस प्रकार है। चित्रकेतु एक राजा था, जिसे महर्षि अंगिरा की कृपा से एक संतान प्राप्त हुई थी। बच्चा अभी किशोर ही था कि उसकी मृत्यु हो गई। राजा पुत्र वियोग से बड़ा व्याकुल हुआ। अंत में ऋषिदेव उपस्थित हुए और उन्होंने दिवंगत आत्मा को बुलाकर शोकातुर राजा से वार्तालाप कराया। पिता ने पुत्र से लौटने के लिए कहा, तो उसने जवाब दिया, हे जीव, मैं न तेरा पुत्र हूँ और तू मेरा पिता है। हम सब जीव कर्मानुसार भ्रमण कर रहे हैं। तू अपनी आत्मा को पहचान, हे राजन। इसी से तू सांसारिक संतापों से छुटकारा पा सकता है। अपने पुत्र के इस उपदेश से राजा आश्वस्त हुआ और शेष जीवन उसने आत्म कल्याण की साधना में लगाया। राजा चित्रकेतु अंत में आत्मज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हो गया। शरीर को अपेक्षित अधिकार देकर जो बुद्धिमान व्यक्ति शेष समय तथा रुचियां आत्मा के स्वार्थ में, उसकी सेवा करने में लगाते हैं, वे लोक में सुख और परलोक में श्रेय के अधिकारी बनते हैं। शरीर की अतिशय सेवा जहाँ मनुष्य को
पतन के गत में गिराकर रोग, शोक, संताप, पश्चाताप आदि की यातना दिलाकर भव पाशों में लपेटती जाती है, वहाँ आत्मा की सेवा में मनुष्य अलौकिक सुख, हर्ष, उल्लास, आनंद आदि के साथ मोक्ष एवं मुक्ति का पुरस्कार पाता है। अवश्य ही शरीर की उपेक्षा मत कीजिए। कमाइए, खाइए, गृहस्थी बसाइए, सुख और संपत्ति के अधिकारी बनिए, लेकिन उसमें इस सीमा तक न न डूब जाइए कि इसके सिवाय और कुछ सूझ ही न पड़े। शरीर और संसार में उतना ही समय, श्रम और मनोयोग लगाना चाहिए, जितना आवश्यक है और जिससे जीवन की गाड़ी सुविधापूर्वक चलती रहे। शेष सारा समय श्रम तथा मनोयोग आत्मा का हित साधन करने में लगाना चाहिए, जिससे स्वार्थ के साथ परमार्थ और लोक के साथ परलोक भी बनता चले। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता भी है, किंतु अधिकांश व्यक्ति यह सब मूल शरीर परायण जीवन ही जीते देखे जाते हैं। शरीर का महत्व बहुत है, तथापि जब इसको आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया जाता है, तब यह शरीर जो संसार बंधन से मुक्त होने में हमारी एक मित्र की तरह सहायता करता है, हमारा शत्रु बन जाता है। अधिकार से अधिक शरीर की परवाह करने और उसके इंद्रियों की सेवा करते रहने से, शरीर और उसके विषयों के सिवाय और कुछ भी याद न रखने से, वह हमें हर ओर से विभोर बनाकर अपना दास बना लेता है और दिन रात अपनी ही सेवा में तत्पर रखने के लिए दबाव में आ जाने वाला व्यक्ति कमाने, खाने और विषयों को भोगने के सिवाय इससे आगे की कोई बात सोच ही नहीं पाता। इसका सारा ध्यान शरीर और उसकी आवश्यकता तक ही केंद्रित हो जाता है। वह शरीर और इंद्रियों की दासता से में बंधकर अपनी सारी शक्ति, जिसका उपयोग महत्तर कार्यों में किया जा सकता है, शरीर की सेवा में समाप्त कर देता है। इस प्रकार उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके हृदय में एक पश्चाताप रह जाता है, जिसके लिए यह बहुमूल्य मानव जीवन प्राप्त हुआ। इसलिए मनुष्य को इस विषय में पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है कि शरीर का कितना महत्व है और अपनी सेवा पाने का उसे कितना अधिकार है। शरीर की सेवा तक सीमित हो जाने की भूल मनुष्य से प्रायः तब होती है जब वह शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। सत्य बात तो यह है कि मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। शरीर तो साधन मात्र है। साध्य केवल आत्मा ही है, इसलिए प्रधान महत्व शरीर को नहीं आत्मा को ही देना चाहिए। आत्मा स्वामी है और सेवा में नियोजित करना चाहिए, न कि आत्मा को शरीर के अधीन कर देना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य मानव जीवन का लक्ष्य आत्म कल्याण है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है कि आत्मा को शरीर के ऊपर प्रधानता दी जाए। यह क्रिया दृष्टिकोण बदल देने से सहज में पूरी हो सकती है। हम मनुष्य हैं, शरीर ही सब कुछ है। इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार के दैहिक विचारों के स्थान पर इन विचारों को स्थापित करना होगा। हम आत्मा है, शरीर तो साधन मात्र है। आत्मा का कल्याण करना ही हमारा परम धर्म है, जिसका निर्वाह हर मूल्य पर करना ही है। इस प्रकार मनुष्य शारीरिक दासता से बचकर आत्मा की सेवा में समर्पित हो जाएगा, जिससे उसे यह पश्चाताप करने का अवसर नहीं रहेगा। मनुष्य दीनहीन और पद दलित तभी तक वह अपने आप को पहचानता नहीं। तुलसीदास जी जब तक निकृष्ट जीवन व्यतीत करते रहे, तब तक वे शोक संताप में डूबे रहे। किसी ने उन्हें जाना तक नहीं। बेचारे मारे मारे इधर से उधर घूमते रहे। किंतु जैसे ही उनकी आंतरिक शक्तियां प्रकाशित हुई, तुलसीदास जी अमृत पुत्र हो गए, जन जन की वाणी में समा गए, संत बन गए, महात्मा हो गए। वाल्मीकि, अंगुली माल आदि की कथाएं सर्वविदित है। विल्व मंगल सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके मूल में मानवीय अंतःकरण का विकास ही सन्निहित है। वह शक्तियां, वह सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य में है। अंतर केवल इतना है कि लौकिक कामनाओं से घिरा हुआ इंसान पारलौकिक संभावनाओं का विचार तक नहीं करता। इसी कारण वह छोटा है, तुच्छ है, निकृष्ट है। किंतु मनुष्य जब धीरे धीरे अपने दोष दुर्गुणों को हटाकर श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करने लगता है, तो उसके जीवन में दृष्टिकोण में स्वभावतया
परिवर्तन होने लगता है एवं भोग विलास की लालसा मिट जाती है और आत्मज्ञान की इच्छा बलवान होती जाती है और वैसे ही साधन साधन भी मिलते जाते हैं। जीवन क्रम सरलतापूर्वक लक्ष्य प्राप्ति की और अग्रसर होने लगता है। यह साधन बाह्य नहीं होते वरन आंतरिक विशेषताएं ही होती हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग, सेवा, आशा, उत्साह, धैर्य, स्वाध्याय, संयम, सदाचार आदि के द्वारा उसका परिष्कार होकर शुद्ध, निर्मल तथा पवित्र आत्मा के दर्शन होने लगते हैं। वही वास्तविक आत्मज्ञान है। वह इसी के लिए सारे अध्यात्म उपचार, ध्यान साधनाएं इत्यादि बताई गई हैं। अब यह प्रणाम, सभी को प्रणाम। आगे और पढ़ना है भैया? धन्यवाद भैया। हाँ भैया, प्रसून भैया कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, जी। आवाज आ रही है हमारी ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नारायण भैया ने वाचन किया है और इसमें परम पूज्य गुरुदेव तमाम वैज्ञानिक तथ्यों और आध्यात्मिक शास्त्रीय प्रतिपादनों के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से आत्मा की वरिष्ठता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार हम लोग संक्षेपण कर लें जो कुछ अभी पढ़ा गया है, उसका सार संक्षेप क्या है, फिर एक दो दृष्टांतों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि शानदार जीवन जीने की कला क्या हो सकती है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो हमारी शरीर है ये भी पदार्थ और चेतना से ही बनी हुई है। आत्मा चेतन स्वरूप है और बाकी जो पदार्थ है वो जड़ात्मक है। पदार्थों में ऊर्जा और स्थूलता होती है, लेकिन आत्मा जो है वो चैतन्य होती है और सूक्ष्मतम होती है। आत्मा चैतन्य होने के कारण सर्वशक्तिमान है, जो पदार्थ के ऊपर नियंत्रण भी करती है और एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित सुसंचालन स्वयं करती है। सभी जीव अपने कर्मानुसार सुख और दुख भोगते हैं और लेकिन आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। एक पॉइंट और आया इंपॉर्टेंट कि शरीर पारायण जीवन जो है वो परिवर्तनशील और कष्टकारी है, लेकिन अगर हम आत्मपारायण जीवन जीते हैं तो आनंदपूर्ण और अस्थाई जीवन है। वो परिवर्तनशील नहीं है, अस्थाई नहीं है। शरीर की सेवा तक अगर सीमित रहते हैं तो ये दुख पश्चाताप के साथ संकीर्ण स्वार्थपरता में ही पूरा जीवन ढकेल देता है। लेकिन अगर हम आत्मस्वरूप में जीने का प्रयास करते हैं तो आनंद भी मिलता है, उत्कृष्ट चिंतन व आत्म कल्याण के साथ साथ इन सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। आध्यात्मिक उपचार के द्वारा ही दृष्टिकोण उदात्त बनता है मनुष्य का, और मनुष्य लोभ मोह अहंकार के भवसागर से पार होकर के देव मानव महामानव बनता हुआ आत्मज्ञान प्राप्त कर समाज में वंदनीय और पूजनीय बन जाता है। टोटल सार संक्षेप अगर इतना लेके चलें, इसको थोड़ा सा खुलासा अगर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जो तर्क और तथ्य हैं ये आत्मा का बोध नहीं करा सकते, लेकिन हमारी धारणाओं को मजबूत कर सकते हैं। और जब तक हमारी धारणाएं मजबूत नहीं होती हैं, सुदृढ़ नहीं होती हैं, तब तक हम इस दिशा में प्रगति नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आत्मबोध या आत्मज्ञान बहुत दूर की चीज रहेगी। तो पहले हम अपनी धारणाओं को मजबूत करें, कुछ तथ्यों के माध्यम से, कुछ कथानकों के माध्यम से। अगर हम गायत्री मंत्र को लेकर चलते हैं, तो गायत्री मंत्र प्रचोदयात में अक्षर आता है। द अक्षर क्या करता है? दर्शनम ही आत्म कृत्वा जानीयादात्म गौरवम और ज्ञात्वा तु तद आत्मानंद पूर्ण उन्नत पथम नए। इसका अर्थ क्या है? आत्मा का दर्शन करके आत्मा के गौरव को पहचानो और उस आत्मा को जानकर
तब आत्मा को पूर्ण उन्नति के मार्ग पर ले चलो। आत्मा को लेके चलने की बात चल रही है। और एक हम लोग डेकोरम मेंटेन करते हैं, चाहे ऑफिशियल प्रोसीजर हो, चाहे संसार में भी हो, कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर को हमेशा फॉलो करते हैं। जैसे एक छोटे लेवल का ऑफिसर आता है, अगर वही सीनियर मोस्ट है, तो उससे सारे जूनियर लोग उसको फॉलो करते हैं। उससे बड़ा अधिकारी अगर आ जाता है, तो उसको छोड़ करके फिर उसको फॉलो किया जाता है। जो सबसे बड़ा अधिकारी आता है, तो सारे लोग मिलकर के सबसे बड़े अधिकारी के पीछे चल पड़ते हैं। उसका क्या मार्गदर्शन है, और इसी से पूरा सिस्टम गतिमान है। संसार भी इसी से चल रहा है, और यही सूत्र यहाँ पर भी लागू होता है। अगर हम पावर की बात करें, सूक्ष्मता का तत्व ज्ञान क्या है, तो जब इस शरीर की बात आती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो शरीर क्या है? चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें, तो ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन ये 5 तत्वों की बाउंड्री स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे शक्तिमान होती जाती है। जैसे हमारे तत्व हल्के होते जाते हैं, हल्का होने का मतलब विस्तार लेने लगते हैं, वैसे उनकी सामर्थ्य बढ़ने लगती है। और जो सबसे ज्यादा स्थूल है, वो सबसे कम पावरफुल है, कमजोर कह सकते हैं वो। सबसे ज्यादा स्थूल पृथ्वी तत्व को मानते हैं। पृथ्वी थोड़ा सा और सूक्ष्म होती है, तो जल में रूपांतरित होती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाशवत जब हो जाता है, तो इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है, अनंत हो जाता है, और इसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। और यही आकाश तक आकर के भौतिक विज्ञान समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो आत्मा की साइंस शुरू होती है, चेतना की साइंस शुरू होती है, उसको आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। और आध्यात्मिक विज्ञान आकाश के ऊपर चलता है। तो आकाश के ऊपर जब हम गति करते हैं, तो मन आता है। ये सब आकाशवत है। और मन से ज्यादा सूक्ष्म होती है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करता है प्राण, चेतना। और उससे ज्यादा पावरफुल हो जाता अहंकार। अहंकार इन सब के ऊपर नियंत्रण करता है। चित्त के ऊपर भी नियंत्रण करता है, बुद्धि के ऊपर भी नियंत्रण करता है, और मन के ऊपर नियंत्रण करता है। और अहंकार के ऊपर जो तत्व आता है, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा कह लें, परमात्मा कह लें। अगर हम व्यष्टि और समष्टि की बात करें, तो समष्टि में उसको परमात्मा कहते हैं, व्यष्टि में उसको आत्मा कहते हैं। दोनों तत्व एक ही है। अब अगर हम व्यष्टि मन बोलते हैं, आकाश के ऊपर सबसे पहला तत्व आता है मन। तो मन भी है तो जड़ात्मक, लेकिन चेतना का प्रकाश मन के ऊपर आता है, तो आकाश से ज्यादा चेतन है, आकाश से ज्यादा सूक्ष्म मन होता है। और यही मन हमारा शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। जो अशुद्ध मन होता है, वो संलिप्त होता है संसारिकता में, विषयों में। और जब शुद्ध मन हो जाता है, तो वो विषयों से निर्लिप्त हो जाता है। और विषयों से जब निर्लिप्त होता है, तब वो समष्टि मन के स्वरूप में चला जाता है। तो स्थूलतम अगर देखा जाए कि इन 10 तत्व में 5 जो सांसारिक या भौतिक जगत की बातें हुई हैं, और 5 जो सूक्ष्म जगत की बातें हुई हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा। इसमें जो स्थूलतम होता है, वो शरीर है, पृथ्वी है, जड़ात्मक है। वो संचालित होता है, क्योंकि जड़ है। उसको हम रथ कह सकते हैं, गाड़ी कह सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा पावरफुल इसमें है, सूक्ष्मतम जिसे कह सकते हैं, वो आत्मा है। सर्वशक्तिमान, अनंत है। वो संचालित नहीं होता है, संचालक का काम करता है।
वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, चेतनता उसके अंदर है। वो गाड़ी और रथ नहीं है, वो ड्राइवर है, स्वामी है, इस शरीर का मालिक है। तो हमको दोनों को लेके चलना होता है। महत्व किसका देना है? जो ज्यादा पावरफुल है, जो बड़ा अधिकारी है, जो लीडर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो नियंत्रक है, वही गवर्नर है, उसी का प्रभुत्व है, इसलिए उसको प्रभु भी कहते हैं। और एक कथानक आता है मानस में, मानस को भी हम लेके चलें। मानस में जब राम राजा बनते हैं, तो राजा बनने के बाद उनको लोग भगवान स्वरूप देखने लगते हैं। फिर वो सबको बुलाते हैं और बुला करके सबको आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं और वहां पर बताते हैं दो एक लाइन कि उनका सबसे प्रिय कौन है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन को मानता है वही मेरा सेवक हो सकता है, वही सबसे ज्यादा प्रियतम हो सकता है मेरा। अध्यात्म का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र होता है कि हम कितने अनुशासित हैं। अगर हम गुरु सत्ता की बात करते हैं तो गुरु सत्ता की हम कितनी स्तुति करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गुरु सत्ता के अनुशासन को कितना हमने आत्मसात किया ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर भगवान राम कहते हैं, जो अनित कछु भाखों बाई, तो मह बरजो भय बिसराई। कि मेरे उद्बोधन में, मेरे संभाषण में अगर राजा की कुर्सी पर बैठने की वजह से कुछ अनीति अगर निकल जाती है तो बिल्कुल निडर होकर के आप उसको सचेत करें और मेरे उस बात को बिल्कुल ना माने। लेकिन जो यथार्थ मैंने जीवन में अपनाया है उसको मैं बता रहा हूं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जिन परलोक समारा। इसको साधन बताया उन्होंने। इस साधन को पा करके जिसने अपना परलोक नहीं संवारा उसके लिए दुर्भाग्यशाली ही शब्द कहा जाएगा। उसका क्या हश्र क्या होता है कि सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, और काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भटक जाता है। तो जब हम शरीर को ही मालिक मान लेते हैं तो भटकाव हमारे अंदर आ जाता है। तो हमको महत्व तो शरीर का देना है, लेकिन कितना देना है? शरीर से ज्यादा महत्व हमको आत्मा का देना है, जो इसका संचालक है, जो इसका स्वामी है, जो इसको गवर्न कर रहा है, जिसका प्रभुत्व इसके ऊपर है। और फिर अनुशासन को अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो शरीर भी पोषण हो जाएगा, इसका सदुपयोग हो जाएगा, लेकिन हमारी यात्रा आत्मा की है। आत्म गरिमा को हमको बना के रखना है। और जब आत्मा का दर्शन करके हम आत्मा की गरिमा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सौभाग्य ही मिलेगा। आत्मा ही स्वामी है, बाकी सभी सेवक हैं। सभी सेवक में कौन कौन से आते हैं? मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार मिल करके इसी को हम अंतःकरण कह सकते हैं। और यही अंतःकरण ही आत्मा का निवास स्थान है, आत्मा का घर है। आत्मा इसी के अंदर रहती है। और कितने अंशों में हमने मन को शुद्ध किया,
कितने अंशों में हमने बुद्धि को परिमार्जित किया, कितने अंशों में हमने चित्त को निर्मल किया, कितने अंशों में हमने अहंकार को रूपांतरित किया, यही हमारी उपलब्धि है। तो जब हम आत्मा को महत्व देंगे कि आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार के शरीर में रहती है, तो वहां पर परम पूज्य गुरुदेव एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र देते हैं कि मानवस्य शरीर वाप्तिर्नैव मत परम मता अभाग्यवंतस्तु ते मर्त्या अस्तरांत आश्रयन्ति जे। अर्थात मनुष्य शरीर पाना ही पर्याप्त नहीं है, सौभाग्यशाली वे हैं जो मनुष्य स्तर का अंतःकरण उपलब्ध कर सके। तो हमारा जो वास्तविक शरीर है, जीवात्मा का वास्तविक शरीर जो है, वो उसका अंतःकरण ही है। और अंतःकरण जितना पवित्र और परिष्कृत हो सकता है, आत्मा का प्रकाश जीवन को उतना ही धन्य करेगा। तो हमारा टोटल फोकस आध्यात्मिक अनुष्ठानों में हम साधना करते हैं, तो साधना में एक ही काम करते हैं, अंतःकरण का परिष्करण करते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, परिशोधन करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि वही अंतःकरण ही आत्मा का घर है। और अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र प्रखर बनाने के लिए मन बुद्धि चित्त और अहंकार को परिशोधन करना पड़ता है। यही साधना है, इसी साधना को समझने की आवश्यकता है। बाकी सब परिवर्तनशील है, मन भी परिवर्तनशील है, बुद्धि भी बदलती रहती है, चित्त भी परिवर्तित होता रहता है, और अहंकार भी, अहंकार मतलब हमारी मान्यताएं, वो भी रूपांतरित होता रहता है। लेकिन अहंकार जब रूपांतरित होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो हमारा अहंकार ही है। और चूंकि ये मूल तत्व है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसको उत्कृष्टता की दिशा में रूपांतरित किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव अपने दृष्टांतों में जो देते हैं, वो यही देते हैं कि हम शरीर का भी ध्यान रखें जितनी आवश्यकता है, लेकिन जब हमारा ध्यान, हमारा चिंतन उस आत्मा के प्रति होगा जो सूक्ष्मतम है, सर्वशक्तिमान है, श्रेष्ठतम है, तो हमारा दृष्टिकोण भी परिवर्तित होने लगेगा, हमारे चिंतन में उदात्तता समावेशित होने लगेगी, और फिर हमारे जो कर्म है वो भी मानवीय दृष्टिकोण से उदात्त बनने लगेंगे। और फिर धीरे धीरे करके हम जो जीवन का दो उद्देश्य है कि संसार की सच्ची सेवा करना और सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना, और इसके दो रास्ते, जो बहिरंग है, स्थूल जगत है, संसार है, इसको सुव्यवस्थित करना है, सुविकसित करना है, और उसके साथ में अंतःकरण को पवित्र करना है, परिष्कृत करना है, प्रखर बनाना है। ये दोनों उद्देश्य जब हमारे दृष्टिकोण आत्मा के प्रति होगा, उस चेतना के प्रति होगा, जब अधिक से अधिक ध्यान हम आत्म कल्याण के निमित्त देने लगेंगे, तो चिंतन हमारा स्वतः उत्कृष्ट होने लगेगा। इसके लिए हम लोग साधना करते हैं। जो भटकाव है मनुष्य में, जो सामने दिख रहा है, अधिक से अधिक फोकस हमारा उसी पर जाता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां विषयों की तरफ ले जाती हैं हमको, और जब हम विषयों से दूर होने लगते हैं,
तो उसके लिए अतीन्द्रिय क्षमता की जरूरत पड़ती है। इस आत्मा का दर्शन कैसे किया जाए, क्या साधना किया जाए? आत्मज्ञान या आत्मबोध सिर्फ कहने सुनने की चीजें नहीं है, महसूस करने की चीजें। स्वतः आत्मा अपना परिचय भी देती है। जब भी हम पूछते हैं वो हम, तो हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही बता देता है सो हम। क्योंकि जो अहरनिश हमारी श्वसन क्रिया चल रही है, किसी को हम सोहम साधना कह सकते हैं, हंस योग कह सकते हैं, अजपा जप कह सकते हैं। ये अहरनिश चल रही है। जब हम सांस को भरते हैं तो एक सूक्ष्म में सो की ध्वनि सुनाई पड़ती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो अहम निकलता है बाहर। को अहम, सो अहम। और अगर हम को अहम और सो अहम में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण साधना जो हमने महसूस किया है वो सोहम की है। साधना का क्या प्रतिफल है? अगर हम रामचरित मानस को देखें तो वहां जाकर के हमको बहुत ही सहूलियत मिली उत्तरकांड में, कि आत्मा के दर्शन के लिए, आत्मा का महत्व बढ़ाने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, आत्मबोध करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे साधना की जाए। आत्मा के गुणों का हम चिंतन करें। मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं निराकार हूं, मैं अवर्णनीय हूं, मैं समस्त शक्तियों से युक्त हूं, मैं ईश्वर अंश महान अविनाशी आत्मा। वो अहम, सो अहम। मैं वही ईश्वर हूं। अब ये धारणा जब आहार निश चिंतन में चलती रहेगी तो यही धारणा परिपक्व होने लगेगी। तो इसका क्या उत्तरकांड में जो गोस्वामी जी देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा देते हैं, उसको हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा। जब भी हमको भ्रम हो कि हम कौन हैं, को हम, मैं कौन हूं, हम कौन हैं, सो हम, मैं वही हूं, ईश्वर अंश महान अविनाशी आत्मा। शरीर नहीं हूं, शरीर तो मेरा साधन है। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा, और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो जो हमारे अंतःकरण में एक ज्ञानात्मक प्रकाश है आत्मा का, वो धीरे धीरे करके प्रचंड होने लगता है, जैसे हमारी अखंड वृत्ति बनने लगती है सोहम भाव की। तो सोहम भाव की अखंड वृत्ति हमको हर क्षण चिंतन के माध्यम से ही, जब भी हम अपने गरिमा की बात करें, गौरव की बात करें, तो यही होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं चित्त और अहंकार भी नहीं हूं। ये सब परिवर्तनशील है, सब कमजोर है। तो मैं ईश्वर अंश महान अविनाशी आत्मा हूं। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। और जैसे ही आपका आत्मा का प्रकाश प्रचंड रूप में बढ़ेगा, तब आत्मा का अनुभव होने लगेगा, आपकी शक्तियों का विस्तार होने लगेगा, आपकी क्षमताओं का विस्तार होने लगेगा, आपकी चिंतन क्षमता का विस्तार होने लगेगा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवमूल भेद भ्रम नाशा। भेद दृष्टि जो है वह लोभ मोह अहंकार का भवमूल है। ये मिटेगा कब? जब आत्मा का अनुभव होने लगेगा। ये सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सुई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा,
तब भवमूल भेद भ्रम नासा, और प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि सब मिटहि अपारा। ये लोभ मोह अहंकार जो अविद्या, ये 5 तरह के क्लेश देती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और यही मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो संसार में हम दुख कष्ट पीड़ा पतन लेके चल रहे हैं और परलोक को भी नहीं संवार पा रहे हैं, इसके मूल में हमारा मोह ही है। तो मोह आदि सब मिटहि अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और उर्गृह बैठ ग्रंथ निर्वारा। तब जाकर के बुद्धि हमारी शुद्ध होने लगती है, जब भेद दृष्टि समाप्त होती है, क्लेश जड़ से समाप्त हो जाते हैं, अज्ञानता के, अविद्या के, मोह के। और फिर जो हमारी ग्रंथियां हैं, जो गांठें बनी हैं, तामसी गांठें, राजसी गांठें, सात्विक गांठें, फिर ये ग्रंथियों का भेदन होने लगता है। और छूटे ग्रंथ पाओ जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ हुई। जीव कृतकृतता तभी पाता है जब इन ग्रंथियों का भेदन कर लेता है। ये गांठें जो हमने जन्म जन्मांतर से बना करके रखी हैं, जिनके बसीभूत हो करके हम एक ढर्रे पर चल रहे हैं और आत्मा के गौरव को भूल जाते हैं। जब वो ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, ग्रंथियां फूट जाती हैं, बंधन से मुक्ति मिलती है, तभी जीव कृतकृतता को प्राप्त करता है। लेकिन जितना ये कहना आसान है, उतना ही करना कठिन है। कठिनाई क्या आती है साधक को, वो अगली लाइन में देते हैं कि छोरन ग्रंथ जान खगराया, और विघ्न अनेक करे तब माया। आप भूसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे पक्षीराज गरुड़, जब ये पता चलता है माया को कि अब गांठें खोली जा रही हैं, तब माया ढेर सारा विघ्न उत्पन्न करती है। किस तरह का विघ्न आता है? रिद्ध सिद्ध प्रेरिय बहु भाई, और बुद्धि लोभ दिखावन आई। ढेर सारी सांसारिक उपलब्धियां और बहुत आध्यात्मिक विभूतियां साधक के सामने आने लगती है, और अगर वो उसमें उलझ गया, फिर उसकी जर्नी ब्रेक हो जाती है। तो न उलझे तो उसके लिए क्या करना होता है? बुद्धि परिष्कृत और परिपक्व करना पड़ता है साधना के माध्यम से। और होय बुद्धि जब परम सयानी, तिनता चितवन अनहित जानी। जब बुद्धि मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, साधना से सिद्धि को पचाने की क्षमता बुद्धि में आ जाती है, तब वो अपना हित अनहित पहचान करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर बुद्धि हमारी कमजोर है, साधना के उपरांत सिद्धि तो मिलती ही है, और वो सिद्धि को पचाने की क्षमता अगर हमारे अंदर नहीं रहती है, तो फिर हम उलझ जाते हैं। और जो तें विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तब बहोर सुर करहि उपाधि। यहाँ जो सुर शब्द आया है, वो विषयासक्त मन के लिए आया है, जो साधकों के लिए समस्या बनती है। हमारा जब आकर्षण विषयों की तरफ हो जाता है, तो जो विषयासक्त मन होता है वो अशुद्ध मन होता है, अशुद्ध बुद्धि होती है। उस समय हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि जो मन कह रहा है, जो बुद्धि कह रही है, वो सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे कर थाना। आवत देखत विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उजारी। और जब सो प्रभंजन उर्गृह जाई, तब दीप विज्ञान बुझाई। और ग्रंथ ने छूट मिटा सो प्रकाशा, अब बुद्ध विकल भय विषय बतासा। और इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, और विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर ज्ञान बुद्ध कृत भोरी, और तेह विधि
दीप को बार बहोरी। जो ज्ञान का दीपक हम जलाने का प्रयास कर रहे थे, जो विषयों का तूफान, समीर मतलब तूफान यहाँ पर है, जब अंदर प्रवेश कर जाता है हृदय में, अंतःकरण में, तो वो दीपक हमारा बुझ जाता है। तो साधना को समर्पण पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि जैसे-जैसे हम उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करते हैं और विज्ञानमय कोष में प्रवेश करके आगे बढ़ने का या विज्ञानमय कोष को परिपक्व करने का प्रयास करते हैं, तो ये समस्याएं साधक के सामने आती ही आती हैं। और जब वो ज्ञान का दीपक बुझ जाता है, ग्रंथि का भेदन नहीं हो पा जाता होता है, तब सोई संसित जीव इतने कष्ट और क्लेश उठाता है कि उसको संसार में फिर उलझ जाना पड़ता है। और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? विवेक के दृष्टिकोण से। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। और होए गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्यु अनेक। ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। और जो निर्विघ्न पंथ निर्भयहि, जो निर्विघ्न पंथ निर्भयहि, सो कैवल्य परम पद लहहि। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। ये कैवल्य पद, मोक्ष मुक्ति आत्म कल्याण, जिसके निमित्त ये पूरा दृष्टांत रखा गया है, ये तभी प्राप्त हो सकता है जब हम ये महसूस करने लगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और उस आत्मा को, गरिमा को पहचाने। और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? जब हम विवेक को और संतोष को अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित करें दृढ़ता के साथ। और दृढ़ता के साथ अगर हम इसको प्रतिष्ठित करते हैं, तो मनुष्य के जीवन में अस्थाई सुख, शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसी को हम अखंडानंद कह सकते हैं, उसी को आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं, उसी को ईश्वर दर्शन कह सकते हैं, और वही आत्म कल्याण कह सकते हैं, आत्म विकास कह सकते हैं। और यही विवेक हमको परम पूज्य गुरुदेव की दी हुई गायत्री साधना से प्राप्त होता है। गायत्री साधना हमको विवेक ही देता है। और जब हम उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करते हैं, तो साधक को यथार्थ के आधार पर संतोष की भी प्राप्ति होती है। तो विवेक और आत्म संतोष दोनों को लेकर के अगर हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो फिर आत्मज्ञान, आत्मबोध, ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार, ये सब कुछ मिलने लगता है और हम अपने जीवन को कृतकृत्य करते हैं। और यही चीज गायत्री स्मृति में, गायत्री गीता में तत् अक्षर बताता है। शुरुआती का अक्षर, ततो वह निष्पत्ति भूमि मतमान पंडित वर बीजानीय गुह्यम जो मरण जीवन जो तद अखिलम अनंते संसारी विचरत भयासक्ति रहित। इस अनंत संसार में विचरण करते हुए भय और आसक्ति से रहित होकर के अस्तथा निर्माणम व निज गतिविधि नाम प्रकुरुते, साधक इस लोक में भी अपने को कृतकृत करता है और भविष्य में मतलब परलोक को भी सुंदर बनाता है। अब हम समझ रहे हैं कि समय हो गया है, तो कुछ इस पर चर्चा परिचर्चा कर ली जाए। नहीं तो हम एक तरफा अगर बोलते रहेंगे तो पर्पज डिफीट हो जाएगा। हाँ, प्रसून भैया। हाँ, अगर कुछ हैंड रेज हो या कुछ मैसेज वगैरह से भी अगर आया हो, तो उस पर कुछ जिज्ञासा को रखा जाए, तो फिर उस पर चर्चा कर ली जाए।
जी। हाँ भैया। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अमन भैया आप क्लास में हाँ, थे? तो सबसे पहले जी, वैसे बिल्कुल चलें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये सुइयों को कैसे छोड़ा जा सकता है? है। तो कुछ बहुत-बहुत चर्चा हो जाए, आभार हम सोच रहे भाई थे साहब कि पहले तो। कुछ जी। तो किसी का हैंड रेज़ हो तो उसको मौका दिया जा सकता है, नहीं तो जी, हेलो, जी भैया जी भाई साहब। हाँ। हेलो। जी, जी, दी। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। जी, प्रणाम। हेलो। हाँ, मेरा एक प्रश्न है भैया। दीदी बताएँ, हेलो। बताएँ। हाँ, हम पूछ रहे हैं ना भैया, जो कुंभ में जो अभी चल रहा है, कुंभ के बारे में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि इससे जो स्नान के बारे में तो ये शारीरिक तो ये शुद्धता होती है। जैसे जो अभी जो सब कोई लोग जा रहे हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ अज्ञान है तो उसके बारे में मैं जानकारी करती हूँ कि इससे मने कि क्या मने सही में ये कुछ है या इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। नहीं, आपको भ्रम कहाँ हो रहा है दीदी? जो भ्रम हो रहा है उसको पूछें तो उसको बताएँ, मतलब कि कुंभ को लेकर के क्या भ्रम हो रहा है? हम सोच रहे हैं कि जैसे स्नान के बारे में, तो ये तो जी, शरीर का स्नान है। जी। मन का स्नान कैसे होगा भैया? इसके बारे में मन का पूछना चाहती हूँ कि मन का जाना हम लोग उचित अभी बहुत हम जरूरी है। लोग यहाँ बैठ करके दीदी मन का ही तो स्नान कर रहे हैं क्लास में। मन का स्नान जो होता है वो सत्संग से होता है, स्वाध्याय से होता है, चिंतन से होता है, मनन से होता है। और यही चीज जो है कुंभ में, जो महाकुंभ लगता है, हम्म। वहां पर हम्म। तमाम वरिष्ठ लोग जो अलग अलग विद्यालयों के हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो सब अपनी अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। तो जिसको जो पसंद आता है हम्म। उसको ज्वाइन करके उस रास्ते पे चल पड़ता है। वहां शिक्षण भी हो रहा है, स्नान भी ध्यान हो रहा है, तपस्या भी हो रही है, साधना भी हो रही है, सब कुछ तो हो रहा है। महीनों तक का कार्यक्रम इसीलिए रखा जाता है ना दीदी। हम्म। ये तो आध्यात्मिक उपचार है, आध्यात्मिक उपचार के लिए तो लोग जाते ही जाते हैं। हम्म। तो उसमें कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? और हमको जो पवित्रता की बात है, तो पवित्रता तो वह आभ्यंतर होनी चाहिए ना। जब तक बाहरी पवित्रता पर ध्यान नहीं देंगे तो आंतरिक पवित्रता कहाँ से शुरू करेंगे? हम्म। हमको मन को भी तो शुद्ध करना। अभी वही तो चर्चा चल रही थी कि शरीर को तो महत्व देना है, शरीर तो स्वस्थ रहना ही चाहिए। अगर शरीर नहीं स्वस्थ रहेगा, तो हम्म। यही तो भगवान राम ने भी तो कहा था कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं परलोक समारा। इतना बढ़िया सुंदर शरीर पा करके, और इसके अंदर इतने अद्भुत अद्भुत आपके साधन दिए गए हैं, इतना पावरफुल मन है, इतनी पावरफुल बुद्धि है, चित्त भी इतना पावरफुल है, जन्म जन्मांतर के सारे संस्कारों को प्रिजर्व करके रखा, उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है। अहंकार इतना पावरफुल है कि इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। उसको परमात्मा स्वरूप बनाता अहंकार ही तो बनाता है हमारा, लेकिन उसका शोधन करना पड़ता है। यही सब शोधन की प्रक्रिया जो है, इसी को स्नान कहते हैं। हम्म। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? मन को स्नान कराना पड़ता है ना दीदी। तो हम मन को भी तो स्नान करा रहे हैं। इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हजारों की हम्म। संख्या में कुंड बने हुए हैं, यज्ञ भी चल रही है, साधनाएं भी चल रही हैं, कल्पवास भी चल रहा है, लोगों का स्नान भी चल रहा है। तो स्नान तो हम्म। जरूरी है ही है। और भीतर का स्नान बाहर का स्नान दोनों चाहिए ना दीदी। हम्म। चाहिए। अब जैसे कि कोई असमर्थ है लेकिन मन तो इच्छा कर रहा है लेकिन असमर्थ है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं तो हम लोग असमर्थ है तभी तो बैठ करके यहाँ कम से कम अंदर से धुलाई कर रहे हैं मन की। ये क्लास में हम लोग मन का ही तो स्नान कर रहे हैं। किसी कारण से अगर कोई नहीं जा पा रहा तो हम लोग इसी क्लास में बैठ करके ही तो चिंतन मनन स्वाध्याय कर रहे हैं ना। अमन भैया सबको स्नान तो करा ही तो रहे हैं, असमर्थों को भी करा रहे हैं। हम्म। कोई हाँ, दिक्कत नहीं बात तो दीदी, सही है। बहुत सरल और सहज है। इसको बस सहजता में लेके चलें। हाँ, तो सहजता तो है भैया।
लेकिन ये मन बहुत कुटिल है। मन को उसी को साधते उसी को तो साधते स्नान कराइए ना, तो हम लोग स्नान ही तो कराने का प्रयास कर रहे हैं कि मन कुटिल है, इसीलिए तो उसको सफाई करना है। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। चलें, वो और रास्ता लोगों को पे भी मौका चलने दें दीदी, और लोगों को भी मौका देते थोड़ा सा, कुछ लोगों के और भी ठीक प्रश्न है। होंगे। अच्छा ठीक भैया, ठीक ठीक, थैंक यू भैया। ठीक है, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। 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 जी विभा दीदी। जी भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी, भैया प्रणाम दीदी। हमारे जी भैया, भैया हमारे अंदर तो अभी यही क्वेश्चन चल रही है कि हम इतने अच्छे से मतलब हमसे जितना हो पा रहा है वो हम सब कुछ कर रहे हैं आत्मा को पाने के लिए, पर फिर भी हमारे अंदर हम कहाँ चुक जाते हैं वो भी मुझे दिखता है। पर हम किस स्तर का साधना करें जो हम आत्म स्थिति में हमेशा टिके रहें, जरा सा भी घबराए नहीं। हम क्या ऐसा करें, किस स्तर का साधना करें भैया, हमें बताइए। नहीं दीदी, वही तो हमने कहा है ना कि सोहम साधना जो है हर क्षण कर सकते हैं। कोई भी काम कर रही हैं तो अपनी गरिमा को हमको बना के रखना है कि हम एक मनुष्य हैं, और मानवीय गुणों को हमने अपने अंदर में डाला है कि नहीं डाला, अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपनी संवेदना में। तो जब संवेदना हमारे अंदर जितने अंशों में जागती जाएगी, तो हम अपने घर गृहस्थी का वही काम करें, लेकिन हमारे विचारों में उत्कृष्टता जब आने लगेगी, हम संवेदनशील हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में दैवी गुण हमारे अंदर स्वतः आने लगेगा। और दैवी गुण जब आएगा तो ममता, करुणा, उदारता, सहानुभूति, समानुभूति, आत्मीयता, ये सारे दैवी गुण जो है स्वतः आने लगेंगे। अब दैवी गुण जब आपके अंदर आएगा तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां जो हैं वो शुद्ध होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है, संतुलित होने लगता है, बुद्धि परिष्कृत होने लगती है। ये स्वतः आता है। तो हम जो जीवन के रोजमर्रा के काम हैं उनमें भी इसको जरूर लेके चलें कि हम साधारण मनुष्य नहीं हैं, हम दिव्य मनुष्य हैं, परम पूज्य गुरुदेव के बच्चे हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। हम यही चिंतन तो चलते रहना चाहिए, इसको अलग से कुछ करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। और जब हमको अपनी गौरव गरिमा याद रहेगी तो हम उसी हिसाब से उत्कृष्ट काम करेंगे, हर काम में जो है एक शालीनता बरतेंगे, एक बढ़िया ढंग से करेंगे, योग कर्म कौशलम का भाव लेके चलेंगे। जी जितना भैया। भी कुशल ढंग से जो भी आपको आता है उसमें अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया कुशलता लाना है। तो सत्यम शिवम सुंदरम का ही तो भाव लाना है दीदी, कि जो जी जो कुछ हम करें वो सुंदर भी लगे और कल्याणकारी भी हो, संसार के लिए भी कल्याणकारी हो, हमारे लिए भी कल्याणकारी हो। यही चीज है, उसको अलग से कोई बहुत उत्कृष्ट, बहुत क्लिष्ट साधना नहीं करनी होती है। जी भैया हाँ, प्रणाम, कहीं पर समझ भी गए ऐसा हो भैया। कि देखें कि भाई हमारे आत्मा के अनुरूप जो है गरिमा हमने अपने काम में मेंटेन किया कि नहीं, अपने विचारों में, अपने कामों में, जो हमारा व्यवहार है उसमें शालीनता है कि नहीं है, जो हम सोच रहे हैं उसमें उत्कृष्टता आ रही है कि नहीं आ रही है, जो हमारा चरित्र है, नहीं व्यवहार है, वो प्रखर है कि नहीं है, यही तो देखना होता है। ये छोटी छोटी साधनाएं ही हमको कंट्रीब्यूट करेंगी बड़ा। जी भैया, नहीं भैया जब सेवा करने लगते हैं ना उस समय हमारी जैसे हम चुक जाते हैं, जो अभी आप बात बोले हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब हम अपनी स्थिति को सेवा करते हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छे स्थिति में हमेशा रहेंगे। तो दीदी इसीलिए तो सेवा के साथ में प्रेम शब्द जोड़ा गया है ना। प्रेम अपनी गरिमा को भी मेंटेन करता है, और प्रेम और सेवा दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। और प्रेम आत्मीयता से ही पैदा होता है, और आत्मा की अपनी गरिमा है। यही तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है, दर्शनम ही आत्मना कृत्वा जानीयाद आत्म गौरवम और ज्ञाता तु तदात्मानम पूर्ण उन्नत पथम नयेत। हमारे आत्मा का गौरव हमको देखना है ना, कि ईश्वर का गौरव क्या है, वही हमारा गौरव है। जो परम पूज्य गुरुदेव का गौरव है वही हमारा गौरव गरिमा है। तब भूल नहीं होगी, क्योंकि विवेक हमेशा हमारे अंतःकरण में चल रहा है, तो सही दिशा में ही ले जाएगा हमको। अपने आत्म सम्मान पर हमको कहीं समझौता नहीं करना है।
जी भैया, प्रणाम। धन्यवाद भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी। जी, रजनी दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया दीदी, प्रणाम। हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि आत्म भाव में रहें, पर चूंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाज के इर्द गिर्द ही रहना है, तो जब हम इस आत्म भाव में रहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं हमारे में समाज में कुछ ऐसे लोगों से हमारे सामना हो जाता है जो बड़े बड़े सिद्धांत की बातें करते हैं, बड़े बड़े साधनाओं की बात करते हैं, और उनका चरित्र चिंतन में उनका कहीं कोई मेल नहीं होता है। तो उस समय जब हमारा मनोवृत्ति व्यथित होता है, या फिर उस पर जब चिंतन चलने लग जाता है कि नहीं, ऐसे क्यों, ये तो बड़े बड़ी बातें हो रही हैं गुरुदेव का ऐसा कुछ, तो उनसे हम अपने आप को कैसे बचाएं? क्योंकि ये तो फिर उस समय मन लगता है कि अरे आत्म भाव में है, तो फिर ये चिंतन क्यों चल रहा है? नहीं चलना दीदी चाहिए, इसीलिए वेदना क्यों होती है? दीदी इसीलिए तो जो मंत्र आप लोगों को दिया जाता है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, बोला जाता है ना, कि जो अच्छी चीजें हैं, हम उसी को देखें, उसी को सुने। जी भैया। जो हमारे चिंतन को व्यथित कर रहा हो, हम उधर क्यों दें? जब हम परिपक्व हो जाएंगे तब हमको व्यथित नहीं करेगा। जी और भैया। आत्म भाव में रहने का मतलब कोई लबादा अलग से नहीं ओढ़ना है, बस खाली अपने चिंतन को श्रेष्ठ करना है, और जितना हम सरल सहज सौम्य बन सके, ताकि बाहर की परिस्थितियां हमको प्रभावित न करें। तो जब हमारी चिंतन में कुछ उत्कृष्टता चल रही है, तो बाहर कुछ दिखेगा ही नहीं हमको। कौन क्या कर रहा है करने दीजिए, हम तो अच्छा करें। तो जी भैया, इस वेदना से इस वेदना से कैसे बचा जाए? बड़ी वेदना होती है इसको देखकर, तो इससे नहीं, कैसे? वेदना नहीं होगी दीदी, जब परिपक्व अवस्था आएगी। जी इसीलिए हमने कहा ना कि जब बुद्धि हमारी परिपक्व होने लगती है, इसीलिए विज्ञानमय कोष में जाकर के आत्म भाव में रह के पकाना पड़ता है, तब आप पीड़ा और पिंगला दोनों के परे हो जाएंगी, जी तो जी वेदना नहीं आएगी, फिर सहजता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। ये मान के चलें कि ठीक है, सभी अपने अपने, अभी आपने इसमें कथानक में एक सुना था कि भाई बच्चे ने तो यही बताया ना, बच्चे की आत्मा ने क्या बताया अपने पिता को, ये सभी जीव की अपनी अपनी गति है, अपने अपने हिसाब से सब आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी को कुछ करने में आनंद आ रहा है, किसी को कुछ करने में आता है, और सबका चूंकि कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है, सबको अपने अपने कर्म फल को भोगना ही पड़ता है। और जब वो ज्ञान आपके साथ रहेगा, विवेक आपके अंतःकरण में स्थापित है, तो फिर आपको वेदना नहीं आएगी। इसीलिए हमने कहा ना कि दो चीजें, एक विवेक और एक आत्मसंतोष। जो कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है, इसलिए जो कुछ मिल रहा है उसमें आपको संतुष्ट होना है, और विवेक दृष्टिकोण अगर हमारे अंदर है, तो हमारी दिशा सही रहेगी, कभी हम गलत नहीं उलझेंगे। जी भैया। ठीक है दीदी। जी प्रणाम भैया। ठीक है, थैंक यू दीदी, प्रणाम दीदी। जी, शर्मिला दीदी। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम वो दीदी, प्रणाम। अपने गांठ के विषय में बोले हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा अगर वो आलोकपात करे तो अच्छा रहे। ये गांठ हम अपने किसमें अंदर, दीदी? ये गांठ क्या है और इसको कैसे हम अपने अंदर से बाहर निकाल। नहीं, वो पूरा आपकी बात नहीं समझ पाए दीदी हम। हेलो। जी, भाई साहब, दीदी का कहना है कि जो हाँ, गांठ के बारे में आपने बताया था, तो गांठ के बारे में थोड़ा सा और इस पे बताया जाए कि उसको कैसे ढूंढा जाए और कैसे निकाला जाए, समाप्त किया जाए। अच्छा, गांठ के बारे में। जी जी, हाँ, तो ग्रंथि दीदी ग्रंथि। ये ग्रंथियां होती हैं ना हमारे, मान के चलें कि अंतःकरण में 3 तरह की ग्रंथियां हैं। एक अज्ञानता की है, एक आसक्ति की है, एक अभाव की है। और यही ज्ञान के माध्यम से बढ़ा करके अज्ञानता की ग्रंथि को हम, जैसे अभी दीदी ने प्रश्न किया था, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो जब हमारा विवेक परिपक्व होने लगता है, तो हमारी ब्रह्म ग्रंथि जो है वो खुलने लगती है। इसी तरह से जहां हमारी शक्ति कम हो रही है, तो हमारी सामर्थ्य जब हम बढ़ा लेते हैं, तो रुद्र ग्रंथि उसको कहते हैं।
तो असमर्थता की वजह से जो सांसारिक समस्याएं आ रही हैं, अध्यात्म जगत में आ रही हैं, वो फिर दूर होने लगती हैं। इसी तरह से अभाव की ग्रंथि है, तो इसको इसी का साधना तो करना पड़ता है। तो 3 ग्रंथियां हमारी होती हैं, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। एक ज्ञान और एक औदार्य और एक आसक्ति। इन्हीं गांठों को खोलना होता है, तब हम सर्वशक्तिमान बनते चले जाते हैं। इसकी साधना करनी पड़ेगी दीदी। और चूंकि ग्रंथि भेदन जो है वह विज्ञानमय कोश की साधना है, तो उसका विधिवत क्लास अलग से चलाना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं, संक्षेप में शायद दीदी संतुष्ट हो गई होंगी। जी 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 भाई साहब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी और किन्हीं का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर समय हो रहा है, तो फिर हम लोग उसी हिसाब से जो है। जी शर्मिला दीदी, जी आप कुछ आगे पूछ रही थी। नहीं भैया, अभी आगे नहीं पूछना है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन कर दिया है, तो बहुत कुछ क्लियर भी हो गई है। धन्यवाद भैया। यह ग्रंथ भेदन की साधना होती है दीदी, और यह साधना जो है 4थे क्लास की साधना हम लोगों की विज्ञानमय कोश की होती है। जी तो वो चीज उसमें रेफरेंस आ रहा है कि जब तक ग्रंथि का भेदन नहीं होगा, जी तब तक विवेक नहीं जागृत हो पाएगा, तब तक हमको जो है आत्मदर्शन या आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। जी भैया। हाँ, तो वो गांठें तभी फूटती हैं जब लोभ मोह अहंकार को हम रूपांतरित कर लेते हैं। जी लोभ का जब हम उसको उदार बन जाते हैं, हाँ और हाँ मोह में आत्मीयता का जब विस्तार करने लगते हैं, सीमित संकीर्ण दायरे के बाहर हो जाते हैं। उसी तरह से प्रेम अहंकार जो हमारा सीमित दायरे में होता है कि मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरी बेटी है, इससे जब आगे बढ़ जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तो जब उतना विस्तार हम अहंकार योग की साधना कर लेते हैं, तो ये तीनों गांठें खत्म हो जाती हैं। यही ग्रंथि भेदन यही है। इसको जी कई ढंग भैया। से समझाया जाता है, साधना हाँ, इसकी अलग से कराई जाती है। तो जब ये जी मिट जाता है, तभी जाकर के आत्म प्रकाश जो है बाहर निकल पाता है जीवन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर से आपने क्लियरली हम लोगों को समझाया, और बहुत अच्छा लगता है आपका व्याख्यान। जब भी सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, सभी का अच्छा धन्यवाद लगता दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। है। धन्यवाद भैया। जी तो भैया, प्रहलाद अब जी भाई साहब। समय अगर हो गया हो, कोई प्रश्न नहीं हो, तो फिर क्लास को जो है अब जी आखिरी पड़ाव पे ले चले। प्रहलाद जी भाई साहब का हैंड रेज है। जी भाई साहब। भाई साहब समूह को मेरा सादर प्रणाम। समय तो सर। हो गया है, लेकिन चलते चलते अब सुभाष जी भाई साहब कब फिर मिलेंगे। सर हम एक जानना चाह रहे थे कि आत्मा की आवाज और मन की आवाज कभी कभी तो डिफरेंशिएट आदमी कर लेता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है क्या ना करना है। उस समय लगता है विवेक भी फेल करने लगता है, तो उस समय क्या किया जाए और कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? सर, इसी को जब हम अंतःकरण परिष्कृत करने लगते हैं, और जब तक परिष्कृत नहीं करने लगते हैं, तब तक सब घच-मच लगता है, एक टाइप का लगता है। और जो आत्मा की आवाज होती है, वो हमेशा एक जैसी रहती है, हर क्षण एक जैसी रहती है, कभी परिवर्तित नहीं होती है। मन परिवर्तनशील है, तो मन परिवर्तनशील है, तो इसलिए मान के चलें कि जब मन के ऊपर आत्मा का अच्छा प्रकाश मिलता है, तो कभी-कभी अच्छी सलाह दे देता है, और जब अच्छा प्रकाश नहीं मिल पाता है, तब उसकी सलाह जो है, वो अच्छी नहीं होती है। ये मान के चलें कि जो दूरगामी चिंतन हमारा आ रहा है मन में, उसमें आत्मा का रिफ्लेक्शन बढ़िया होता है, और जो तुरंत तात्कालिक लाभ में आता है, उसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होता है, तो वो मन की अपनी प्रकाश है, आत्मा से उसको अलग अलग ट्रैक पे चलता है। ऐसे ही उसका भेद करते हैं। ठीक है अगर भाई साहब, बहुत तात्कालिक लाभ देख रहा है, तो उस तरह के अगर मन में विचार आ रहे हैं, तो ये मान के चलें कि मन हमको धोखा दे रहा है, या शुद्ध मन है, विषयासक्त मन है। और जब विषयों से निर्मूल हो जाएगा, तब वो दूर तक सोचेगा कि अभी भले हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन अंत में फायदा होगा। तो उसमें आत्मा का प्रकाश आता है। तो आत्मा प्रकाशित ऐसे ही तो होती है, मन बुद्धि के रास्ते से ही तो हमको ज्ञान देती है। ठीक है भैया। जी जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ अमन भैया। हाँ भैया टाइम हो गया। जी 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 जी। तो शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम प्रणाम। प्रणाम धन्यवाद भैया, भैया, सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम।